बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज बड़ा जी अजीब सा एक लीगल इशू डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जज की तबीयत कैसी होनी चाहिए। जज आप ऐसा नहीं है कि जनाब कोई ओहदा मिल जाए ज़िंदगी के अंदर तो बंदा रूड हो जाता है, फिरौन बन जाता है। जज जो है उसको सीट मिल जाए, जज साहब को ये ओहदा मिल जाए तो जज के लिए वो जज उस एक्सेप्शन में आता है कि जज ऐसा नहीं कर सकता। जज फिरौन नहीं बन सकता, जज गुस्से वाला नहीं हो सकता, जज नाराज नहीं हो सकता, जज ऊंची आवाज में बात नहीं शाउट नहीं कर सकते जज साहब। रीजन कि बहुत सेंसिटिव मामला है। जज साहब ने फैसला करना है, जिंदगी और मौत के फैसले करने हैं, लोगों की प्रॉपर्टी के फैसले करने हैं जज साहब ने। जज टेम्परामेंट लूज करेगा, जज बदतमीजियां शुरू कर देगा तो वो मेरिट कैसे कर पाएगा। जज बायस नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज उसके लिए बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे दोनों पार्टियां। इम्पार्शल है जज, सुनेगा फैक्ट्स को, एविडेंस लेगा, फिर अपना जुडिशियल जो उसका एक माइंड है, जुडिशियस माइंड को अप्लाई करते हुए फिर जज साहब फैसला करेंगे। मैंने खुद देखा एक जज साहब को पकड़ी फाइल, वकील साहब से गुस्से हुए पकड़ गए ना फाइल तो यूं दूर फेंक दी, जाओ मैं नहीं सुनता। तो ये अंदाज नामुनासिब है। कहते हैं कि जज जो होता है ना उसके सर के ऊपर यूं उसकी फीलिंग होनी चाहिए कि जैसे उसके सर के ऊपर किसी ने बर्फ़ की कोई छोटी सी गठरी बना के उसके सर में रख दिया। कि ठंडा दिमाग रहना चाहिए जज को, दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए जज साहब को। कोई कर भी दे सपोज, जज साहब के पास एक हथियार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। उसको कितने जनाब मैं कैद की सज़ा दे सकता हूँ, जुर्माना दे सकता हूँ, जज के पास इख्तियार है। लेकिन नॉर्मली छोटी मोटी बातों को फोरगो करते हैं जज साहब, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। जज साहब रूड नहीं होंगे। जज साहब को किसी चीज़ पे मिसाल के तौर पर गुस्सा आ गया, जज साहब कहते हैं कि जनाब ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये केस मशकूक सा लग रहा है, बंदे फ्रॉडिये लग रहे हैं। इट डजंट मीन कि जज साहब वाजे तौर पे सामने से वो फ्रॉडिये, आप फ्रॉडिये लग रहे हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है जज साहब को। कहते हैं जज जो है ना वो नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। बोलेंगे वकील बोले, बोले पार्टी बोले, बोलना है तो जनाब कोई गवाह बोले, जज तो नहीं ना बोलेगा। जज जब भी बोलेगा जज के फैसले बोलेंगे, अपने फैसले के जरिए बोलेगा। जो फैसला करेगा उसके अंदर बताएगा कि ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये कानून है, ये एविडेंस थी, ये आर्गूमेंट्स थे और उसका ये फैसला है मेरी विजडम के मुताबिक। जज को हमेशा अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बाद जज मैंने देखा है, बड़ी बड़ी अदालतों में बैठे जज देखा है, वो बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मैं अर्जेंट किलर हूँ, मैं जनाब शुरू में केस फारग कर देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि सारे बुरे केस ही आपके पास लगते हैं? और बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मेरे पास 100 केस लगा होता है, मैं 95 खारिज कर देता हूँ। इज़ इट पॉसिबल कि ये अनोखा जज जो है इसके पास सारे बुरे केस ही लगें? ठीक है वकील साहब की मैं कहता हूँ कि वकील साहब ने आर्गूमेंट अच्छा नहीं किया, दूसरे ने नहीं किया, तीसरे ने। वकील पे अगर आपको गुस्सा है भी तो जब आप खारिज कर रहे हो केस, कभी सोचा नहीं कि नुकसान वकील का कर रहे हो या पार्टीज का कर रहे हो? 100 में से 95 केस खारिज कर दोगे तो वो 95 पार्टियां, उनका कसूर क्या था कि उनका केस आपके पास लग गया? तो इसलिए जज को असाबी तौर पे मजबूत होना चाहिए और जज को ये सोचना चाहिए कि मैंने फैसला जो करना है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होना है और मैंने हिसाब देना है अपने फैसले का, क्यों किया, किस बेसिस पे किया। ना सिर्फ ये कि मेरा असूल बन गया कि मैंने जो भी केस मेरे पास आएगा मैंने खारिज कर देना। या जैसा बदतमीज़ी करते खुदा न खास्ता दिखाई दे रहे हैं वकला के साथ, क्लाइंट्स को डांट रहे हैं, तो ये वकील जज साहब को कभी भी ये चीज़ सेव नहीं देती। जज को कूल माइंडेड होना चाहिए, बर्फ़ की एक गठरी उसके सर पे जैसे गोया के रख दी गई हो, इस तरह का जज होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई जज साहब ऐसा बिहेव करे ना, बड़े प्यार से तहम्मुल से बात करें और बाद में कहते हैं डिसमिस, वो केस खारिज कर दें, कहते हैं बड़ी मिठी छुरी है ये। बहरहाल ये एक्सेप्टेबल है, कोई मिठी छुरी कह दे आपको, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी पे शाउट करें, आप जनाब फाइल उठा के फेंक दें। तो ये चीज़ें एक जज साहब को जेब नहीं। जज एक बड़ा ओहदा है, तो जब बड़ी सीट पे शख्स बैठा हो तो उस शख्स को भी बड़ा हो जाना चाहिए अपनी सीट के लिहाज से। तो उम्मीद है आज आपने थोड़ा सा सीख लिया होगा कि एक जज को एक जनाब जो बड़ा ओहदा अल्लाह ताला ने दिया है, इंसाफ तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। तो अगर आपको ये सिफ़त अल्लाह ताला ने दी है, ये ओहदा आपको दिया है, तो आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए और उसका पास करते हुए आपको टेम्परामेंट कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।